सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं अपने इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज हम लोग इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले हम लोग ने चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या था? तो हमारा जो चार्ज की प्रॉपर्टीज था कि हमारा जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज एंड ए पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या है, ये दो चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, कुछ फोर्स से रिपेल करते हैं। ओके, और सिमिलर हमारा जो प्लस क्यू एक अनलाइक चार्जेस है, फॉर एग्जांपल ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं किसी फोर्स से। तो ये जो हम रिपल्सन अट्रैक्शन जो हमने देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर में, आज उसको हम लोग बाय द हेल्प ऑफ लाइन हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जब हम लोग पहले सबसे बेसिक जो हमारा ड्रॉ करने को आता है, प्लस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव क्यू। सबसे पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में ड्रॉ किया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ किया गया था, तब बाय द हेल्प ऑफ एरो का यूज करके इसको ड्रॉ किया गया था। तो देखिए एरो का यूज करके ड्रॉ किया गया था। देखिए एरो का यूज करके ड्रॉ किया गया था। इस तरह से इस तरह से हमारा जो था स्टार्टिंग में एरो का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ किया गया था। देखिए जैसे जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे जैसे दूर जा रही है, इसका क्या हो रहा है, एरो का लेंथ कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ओके, ये रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या, आप इलेक्ट्रिक फील्ड से जितना r रेडियस, मतलब इस लेंथ को जितना बढ़ाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होता जाएगा। जितना आप रेडियस बढ़ाओगे, मतलब डिस्टेंस बढ़ाओगे इसका, इस चार्ज से जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। तो देखिए जैसे जैसे दूर जा रहा है हमारा, वो क्या कर रहा है, हमारा एरो छोटा होता जा रहा है। मतलब क्या है, देखिए ये जो एरो है, एरो का दो मतलब है। पहला तो एरो जो है वो हमारा डायरेक्शन शो कर रहा है, डायरेक्शन के साथ साथ हमारा एरो का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ एरो है, वो क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। तो हमारा इससे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों फाइंड किया जा सकता है। सिमिलर देखिए जैसे जैसे लेंथ बढ़ता जा रहा है वैसे डायरेक्ट एरो का एक इंडिकेशन डायरेक्शन है, दूसरा एरो का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड। मतलब जैसे जैसे आप एरो का डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, मतलब एरो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी दूर जा रही है उतना ही एरो का जो है मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। मतलब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है रेडियस उसका लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना आप इसका लेंथ बढ़ाओगे, जितना दूर जाओगे चार्ज से,
उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, कम होता जाएगा। ओके, तो ये हमारा स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जब ड्रॉ कर रहे थे तो इस तरह से ड्रॉ किया गया था, लेकिन बाद में उसके बाद हम लोग एक लाइन से शो करने लगे, उसको ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए उसके बाद क्या हुआ, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से बाद में हमारा क्या हुआ, इस तरह से बाद में रिप्रेजेंट करने लगे। तो रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है, देखिए उसमें हम जब उसको ड्रॉ कर रहे थे एरो वाले टर्म में, तो उसमें हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल जा रहा था। अब इसमें एरो को हटा दिया गया है, अब एक ही लाइन से हमको क्या हुआ, रिप्रेजेंट कर दिए। अब इसमें हमको डायरेक्शन तो मिल गया, देखिए डायरेक्शन तो मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन हमको मैग्नीट्यूड नहीं मिला। तो इसको मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड हो सकता है। देखिए इसके डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। देखिए जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डिस्टेंस क्या है, कम है। मान लो इसको मैं बोल देता हूँ ए, एंड इधर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसको हम लोग मैं बोल देता हूँ बी। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी, दोनों के डिस्टेंस में क्या है, डिफरेंस है हमारा। ये इन दोनों, यहाँ पे इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे इन दोनों लाइन का बीच का डिस्टेंस कम है। तो देखिए सिमिलर, अगर डिस्टेंस कम हुआ, दो लाइन का डिस्टेंस जहाँ पे कम होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो इस यहाँ पे हमारा क्या होगा, ई ए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी। इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे ज़्यादा है और बी पे कम है। ओके, तो इस तरह से इसमें भी हम लोग मैग्नीट्यूड इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि जहाँ दो लाइन के बीच का डिस्टेंस जहाँ ज़्यादा है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और जहाँ डिस्टेंस कम है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो सिमिलर और डायरेक्शन बाय द हेल्प ऑफ हम लोग एरो से शो किए हैं। ओके, तो ए हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किए। अब जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, देखिए हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारा पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, रिपेल करता है। तो रिपेल का मतलब क्या है, इसको इधर फोर्स लगा रहा है और ये इसको इधर फोर्स लगा रहा है, बराबर, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, बराबर। तो इसमें रिपेल कर रहे हैं मतलब जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा Q एंड दूसरा चार्ज रखा Q, अब A इसको रिपेल कर रहा है, इस तरह से Q2 को क्या करेगा, रिपेल कर रहा है, इसको इस तरह से रिपेल कर रहा है। ओके, इस तरह से रिपेल कर रहा है, बराबर। तो बेसिकली हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते हैं पॉजिटिव चार्ज में, वो क्या होते हैं, रेडियली आउटवर्ड होते हैं। रेडियली क्या होते हैं, आउटवर्ड, मतलब कि बाहर के तरफ डायरेक्शन उनका होगा। पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, मतलब उसके सेंटर से क्या होगा, बाहर की तरफ उसका डायरेक्शन होगा। ओके, मतलब बाहर की तरफ निकलती हुई लाइन आपको दिखाई देगी। ओके, अगर ये हमारा हो गया पॉजिटिव चार्ज का फंडा। ओके, अब हम लेते हैं निगेटिव चार्ज। ओके, एक हम लेते हैं निगेटिव चार्ज। सपोज ये हमारा निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज में क्या होता है हमारा कि जैसे एक हमारा चार्ज है पॉजिटिव और एक है निगेटिव, इसमें क्या करते थे, हमारा अट्रैक्शन होता था
मतलब क्या, अगर हम पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और निगेटिव क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएंगे तो हम एरो किस साइड से दिखाएंगे, जो हमारा एरो होगा वो अंदर का साइड होगा, मतलब रेडियली इनवर्ट होगा। क्या होगा, रेडियली इनवर्ट, मतलब अंदर के साइड हुए जाता आपको दिखाई देगा कि अंदर साइड जा रहा है। ओके, हमारा पॉजिटिव चार्ज में कैसा था, रेडियली आउटवर्ड था। ओके, रेडियली आउटवर्ड में था। एंड निगेटिव चार्ज में देखिए, पॉजिटिव चार्ज में रेडियली दिख रहा है कि बाहर जा रहा है और निगेटिव चार्ज में दिख रहा है कि अंदर जा रहा है। मतलब इसका शो करना क्या है, अगर दो पॉजिटिव और निगेटिव, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज रख देंगे तो पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो निगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, तो इस तरह से हमारा निगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, अनपॉजिटिव चार्ज को। देखिए रियलिटी में क्या होता है, अगर हम दो चार्ज को रख दें, कोई भी दो चार्ज को रख दें, तो हमको वो लाइन क्या है, दिखाई नहीं देगी। वो रियल में हमको हमारे आई से दिखाई नहीं देगी। ये हमारा जो लाइन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इमेजिनरी लाइन होता है, ये रियल नहीं होता, इसको हम देख नहीं सकते। ये हम इमेजिनेशन करके ड्रॉ किए हुए लाइन को इमेजिनरी लाइन कहते हैं, और ये हमारा जो है इमेजिनेशन है, ये हम इसको देख नहीं सकते। ओके, सो अब हमारा ये पॉजिटिव निगेटिव का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर हम जैसे कि फॉर एग्जांपल दो चार्ज हम रख देते हैं यहाँ पे, पहला हम रख देते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव, पहला प्लस दूसरा माइनस, ये हमारे दो चार्ज हैं। ओके, तो हमने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे निगेटिव चार्ज पे क्या होती है, निगेटिव चार्ज पे चली जाती है, मतलब निगेटिव चार्ज उनको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। देखिए तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाएंगे, देखिए पॉजिटिव से निकला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया, पॉजिटिव से निकला, पॉजिटिव से क्या हुआ, रेडियली आउटवर्ड होगा। हमने क्या बताया था, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज में आप लोग को रेडियली आउटवर्ड होता है पॉजिटिव में, एंड निगेटिव का होता है रेडियली इनवर्ट होता है। ओके, तो देखिए पॉजिटिव, अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर दूं, देखो यहां तक पॉजिटिव निकला, देखो इसको ज्वाइन कर दूं, देखो पॉजिटिव निकल रहा है, निगेटिव इंटर हो रहा है, रेडियली इनवर्ट है, देखिए इसको ऐसे आप ज्वाइन कर दो। फिर देखिए पॉजिटिव से निकल रहा है, देखिए पॉजिटिव में रेडियली आउटवर्ड है, निगेटिव में रेडियली इनवर्ट है, तो दोनों पॉजिटिव से निकला, निगेटिव में एंड हुआ। ओके, तो सिमिलर आप लोग को समझ में आया होगा कि रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ट का कॉन्सेप्ट सिमिलर। अब यहां पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव से निकला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पॉजिटिव से निकली, निगेटिव पे खत्म हो गए, तो हमारा एरो क्या होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि निगेटिव पे एंड हो रहा है। ओके, देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, अब यहाँ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव से निकला, निगेटिव पे एंड हुआ, सिमिलर इसी तरह से पॉजिटिव से निकला और निगेटिव पे, सिमिलरली पॉजिटिव से निकला, निगेटिव पे खत्म हुआ। ओके, देन आफ्टर सेम ऐसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। ओके, देखिए यहाँ से पॉजिटिव से निकला, निगेटिव पे हमारा एंड हुआ। ओके, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। ओके,
देन हमारा अब देखिए पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब अनलाइक चार्जेस के लिए हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए एक हमारा हमने पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के लिए, अनलाइक चार्जेस के लिए देख लिया है। अब लाइक चार्जेस के लिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज इधर है, एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज इधर है, ओके, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए हमने पढ़ा है लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से भी आउटवर्ड निकलेगी, मतलब रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलेगी ऐसे, और इधर से भी रेडियली आउटवर्ड निकलेगी, क्योंकि दोनों सेम चार्ज हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। देखिए सिमिलर, जैसे यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, ओके। अब ये देखो दूसरे जैसे ही पास आएंगे इनका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होता जाएगा, ओके। तो इस तरह से एक दूसरे को बिना इंटरसेक्ट किए, देखिए कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ओके। तो इस तरह से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो निकल जाएगी बिना इंटरसेक्ट किए, ओके। सिमिलर एक यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, एक यहां से, विदाउट इंटरसेक्ट किए एक दूसरे को रिपेल करते हुए ये बाहर निकल जाएंगी, ओके। इसी तरह से आप लोग ड्रॉ कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, ओके। तो ये दो लाइक चार्जेस के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ओके। अब नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, मतलब दोनों की चार्ज में, मतलब दोनों का जो चार्ज है वो सेम चार्ज है, मतलब ये हमारा मान लो Q1 है, ये Q2 है, तो Q1 इक्वल टू Q2, मतलब दोनों की क्वांटिटी सेम है, तो चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों चार्ज पे सेम होगी। जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रिक फील्ड है। इधर कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो इधर में भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी दोनों चार्जेस की सेम है, तो सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ओके। तो हमारा Q1 इक्वल टू Q2 था। अगर फॉर एग्जांपल मान लो Q1 ग्रेटर देन Q2 हो, मतलब Q1 ज़्यादा हो और Q2 कम हो, ओके। तो उस केस में हम लोग देख लेते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके। क्या है हमारा Q1 ज़्यादा है, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा Q1 कितना है, मान लेते हैं 2 कूलम, तो मतलब मान लेते हैं 2Q है इधर पे, ओके। एंड Q2 ओनली Q2 है, मतलब एक ही कूलम है मान लेते हैं, ओके। तब इससे क्या होगा, देखिए रिपेल तो दोनों कंडीशन में क्या होंगे, दोनों चार्ज करेंगे, लेकिन जितना Q2 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, जैसे मान लो 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो Q1 से कितना निकलेगी, 20, क्योंकि जस्ट डबल है Q1, तो इससे कितना निकलेंगी, 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेंगी, ओके। और इसका जो है रिपल्सन फोर्स Q2 का ज़्यादा इफेक्ट करेगा, रिपल्सन फोर्स जो है Q1 का वो Q2 पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। मतलब अभी तक जहाँ पे हमारा लाइन इस Q1 इक्वल टू Q2 के केस में ऐसे ऐसे जा रहा था, दोनों सेम ही पॉइंट पे देखिए यहाँ पे आ रहे थे, मतलब दोनों का डिस्टेंस, इसका मान लें अगर R है और इसका भी R है, तो Q1 इक्वल टू Q2 में ये दोनों R सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे Q1 ज़्यादा है, ओके। तो उस केस में क्या होगा, हमारा इधर रिपेल ज़्यादा करेगा, ओके। तो क्या होगा,
ये हमारा Q2 को ज़्यादा रिपेल कर देगा, मतलब इसका R जो है ज़्यादा हो जाएगा, इसका R कम हो जाएगा। ओके, तो क्योंकि इसका रिपल्सन फोर्स हमारा ज़्यादा लग रहा है। ओके, तो सिमिलर आप इस तरह से इसका भी बना सकते हो। बाकी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड है ही। ओके, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिन लो, इसमें कितना, 1 2 1 2 3 4 5, तो इसमें कितना निकलना चाहिए, 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 निकला है। एक और निकाल दो, 9, यहाँ से 1 10, मतलब इसके जस्ट डबल निकलेगा। ओके, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसको आज हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या MCQ टाइप में है, इस पे हमारा कोई न्यूमेरिकल नहीं आते। ओके, तो आप लोग को एग्जाम में बोल सकता है कि क्यों पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो, या फिर कोई ऐसा आपको डायग्राम दे देगा, बोलेगा कि इसका इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए इसमें मैं बताया, जितना डिस्टेंस कम होगा लाइन के बीच में उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और जितना दूर होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ओके, तो इस तरह से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं MCQ। इस तरह के MCQs आपके एग्जाम में आते हैं। तो पहला जो है हमारा क्वेश्चन वो क्या है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू, ड्यू अलग है, टू अलग है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आपको 4 ऑप्शन देगा, ABCD, इसमें से कौन सा राइट होगा ऐसा आपको चूज करना पड़ेगा। तो पहला क्या है, नेवर इंटरसेक्ट, दूसरा मे इंटरसेक्ट नियर द चार्ज, थर्ड हमारा है ऑलवेज इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। नॉन ऑफ दिस। अब इसका मतलब क्या है, देखिए हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए जैसे मान लो 2 पॉइंट चार्ज है, हमारा Q1 है एंड Q2 है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। ओके, अब हमारा पॉजिटिव से निकला इलेक्ट्रिक फील्ड और निगेटिव पे एंड हुआ इस तरह से। ओके, तो देखिए इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलती हैं उसमें ये लाइन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऐसे निकले और ऐसे दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करके निगेटिव की तरफ चली जाए, या फिर ऐसे इंटरसेक्ट कर, ऐसा नहीं होगा। ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी आपस में। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट होता है आप लोग को याद रखना होगा कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, नेवर इंटरसेक्ट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फर्स्ट रियल, सेकंड इमेजिनरी, थर्ड है हमारा बोथ, फोर्थ हमारा है नॉन ऑफ दिस। ओके, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या है? रियल, इमेजिनरी, बोथ एंड नॉन ऑफ दिस। देखिए मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि जो लाइन होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर दो चार्ज रख दें तो हमको दिखेंगी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये क्या है? हमारे दिमाग से इमेजिनेशन करके बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो ऑलरेडी इमेजिनरी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इमेजिनरी होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। The spacing between field line indicate its तो हमारा चार ऑप्शन है ए बी सी डी। ओके, तो देखते हैं पहला चार्ज, दूसरा पोजीशन, थर्ड है स्ट्रेंथ, फोर्थ है नॉन ऑफ दिस। ओके, तो इसको हम लोग चेक करते हैं, बनाते हैं। द स्पेसिंग बिटवीन फील्ड लाइंस इंडिकेट। ओके, तो क्या इंडिकेट करता है? चार्ज इंडिकेट करता है, पोजीशन इंडिकेट करता है, स्ट्रेंथ या फिर नॉन ऑफ दी। देखिए मान लो दो चार्ज है, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज हमारे हैं। ओके, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जा रहा है इस तरह से। तो मैंने आपको बताया जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। आर जितना कम होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगा। आर जितना कम ज्यादा होगा, आर जितना कम इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा, और आर जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम। ओके, तो देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसका डिस्टेंस क्या बता रहा है? स्ट्रेंथ बता रहा है ना कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आर बढ़ने पे कम होगा कि ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ बता रहा है। ओके, तो इस तरह से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन का रिप्लाई आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट on the electric field line gives ओके,
ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड ऑप्शन है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड ऑप्शन है द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और थर्ड फोर्थ है हमारा क्या है, नॉन ऑफ दिस। ओके, तो इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बाद में इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप लोग कमेंट में आप लोग बता देना। ओके, तो अगर हमारा दो चार्ज है, मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा हमारा क्या है, निगेटिव चार्ज है। ओके, तो चेक करते हैं। जैसे हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या पॉजिटिव से निकली, निगेटिव पे एंड हुई। सिमिलर पॉजिटिव से निकली, निगेटिव पे हमारा क्या हुआ, एंड हुआ। इस तरह से। अब अगर हमको सपोज करते हैं इस पॉइंट पे अगर हमको मान लो डायरेक्शन मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे उसका डायरेक्शन, किस साइड किस साइड में उसका डायरेक्शन है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेंजेंट बनाएंगे। टेंजेंट मतलब उस लाइन के ऊपर, उस जैसे मान लो हमको पॉइंट बी पे यहाँ पे डायरेक्शन चाहिए, तो क्या करेंगे, टेंजेंट बनाएंगे। इस तरह से पॉइंट बी पे क्या करेंगे हम लोग, एक टेंजेंट बनाएंगे। ओके, इस तरह से पॉइंट बी पे हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट बनाएंगे। अब देखिए टेंजेंट का डायरेक्शन किधर है, उधर है। अब एरो मैंने इस साइड ही इंडिकेट क्यों किया, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है पॉजिटिव से निकलती है, निगेटिव पे एंड होती है, तो टेंजेंट इधर है, तो मतलब डायरेक्शन इधर होगा। तो आप लोग को मालूम पड़ ही गया होगा कि हमारा जो टेंजेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट क्यों बनाते हैं। तो देख लीजिए आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे क्या किस लिए बनाते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं। सो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।